हमारे केंद्रीय मंत्री, उनका नाम पुरुषोत्तम है और कन्हैया का नाम भी एक पुरुषोत्तम है। और पीएम ने पशुपालन का काम उनको बहुत सोच समझ के दिया है, क्योंकि पुरुषोत्तम ही सबको पाल सकता है। ऐसे हमारे आदरणीय श्रीमान पुरुषोत्तम रूपाला जी, मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे कन्हैया भाई नीतीश भारद्वाज जी, क्योंकि उसी रूप में लोग देखते हैं आपको। अरे मुझे आज पता चला कि वो डॉक्टर भी है और डॉक्टर भी इसी क्षेत्र में। आदरणीय अतुल चतुर्वेदी जी, शैलेंद्र सिंह जी, कंसोटिया जी हमारे इस विभाग को बहुत कुशलता से देख रहे हैं। उमेश जी, डॉक्टर लक्ष्मी श्रीनिवासन जी, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। तिवारी जी, पूरे देश से पधारी हुई मेरी लाडली बहनों, आप सबका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा इस परिचय मध्य प्रदेश में बहनों का भाई और बेटियों का मामा ही है, वो मेरी असली पहचान। और जब मुझे पता चला कि पूरे प्रदेश से बहनें आ रही तो भाई का आना तो लाजमी था। मध्य प्रदेश की धरती से बेटी अगर पैदा होती है तो लाडली लक्ष्मी होती है। लाडली लक्ष्मी का मतलब यह है कि उसके जन्म लेते ही हम 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद कर उसके नाम से जमा करते हैं और उसको हमने शिक्षा से जोड़ा। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाती तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाती तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाती तो 6,000, फिर 12वीं में जाती तो फिर 6,000, और अब इसी साल मैंने जोड़ा कॉलेज में एडमिशन लेगी तो 25,000 अलग से देंगे। पढ़ाते नीचे तो हमका हायर एजुकेशन के लिए जरूरी है, और वो 21 साल की होती तो सीधे 1,18,000 रुपया बेटी को मिलते हैं। कल्पना मेरी ऐसी तो मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी अगर पैदा हो तो लखपति ही पैदा हो। ये योजना मैंने 2006 में बनाई थी, और उस समय जिन बेटियों को गोद में खिलाते हुए मैंने बचत पत्र दिए थे, वो आज 12वीं में पढ़ रही है, कोई कॉलेज में जा रही है। मध्य प्रदेश में बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, यूनिफॉर्म निःशुल्क। दूसरे गांव में पढ़ने जाए तो पैदल नहीं जाने देते, साइकिल देके कहते हैं बिटिया रानी साइकिल पे बैठ के जाना। 12वीं में अगर 60% से ज्यादा नंबर लाए तो गांव की बेटी कहलाए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए 5,000 अलग से पाए। कॉलेज एजुकेशन में भी हमने ऐसी बेटियां जो सामान्य लेकिन गरीब परिवारों से आती किसी भी बच्ची को हमने तय किया है कि मेडिकल कॉलेज में भी उनका एडमिशन अगर होगा और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी होगा तो चाहे फीस 8 लाख रुपया साल हो, मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएगा। उच्च शिक्षा के लिए प्रबंध। और हमारी जो गरीब बहनें बेटा बेटी को जन्म देती थी मजदूरी करने वाली, तो मजदूरी करने के बाद तत्काल हफ्ता बेटा बेटी को जन्म देने के बाद हफ्ता भर बाद ही मजदूरी करने जाना पड़ता था। तो हमने तय किया कि बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया ऐसी माताओं को देंगे ताकि 1 महीने घर पर रह के गरीब मजदूर बहन भी आराम कर सके। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बेटी के जन्म लेने से लेके अंतिम सांस तक प्रदेश की सरकार को हमने खड़ा किया है, इसलिए मैं भैया हूं और मामा हूं। आज मैं आप सबका यहां हृदय से स्वागत करता हूं। आप नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है, नारी शक्ति की गौरव गाथा, रण से उपचार तक और हथियार से औजार तक। आज आपकी अगर प्रधानमंत्री जी को आज मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। एक महिला सशक्तिकरण का या सम्मान देने का कल एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इस भोपाल की आखिरी रानी थी
जो जनजाति समाज से गौड़ समाज चाहती थी, आखिरी रानी थी हिंदू रानी, उनका नाम था रानी कमलापति। एक अफगान था दोस्त मोहम्मद खां, आक्रमण किया यहां, और जब रानी को लगा कि अब जीत नहीं पाएंगे तो सम्मान की रक्षा के कारण यहाँ के छोटे तालाब में उन्होंने जल समाधि ली थी। उनके बेटे नवल शाह मार दिए गए थे और कई जो उनके योद्धा थे उनको रात में दोस्ती करके दावत तो बुलाया गया था, हलाली डैम जिसको कहते हैं वहां, और रात में खिला के पिला के जब वो सो गए तो टेंटों में आग लगा दी गई थी और कोई निकलने की कोशिश की तो काट डाले गए थे। अब वो रानी कमलापति जी के नाम पर हम लोग बचपन में कहते थे ताल तो भोपाल ताल और सब तलैये हैं, रानी तो कमलापति और सब रनैये हैं। उन्हीं रानी कमलापति के नाम पर भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो भारत का आधुनिकतम रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री जी ने बनवाया है, आधुनिकतम एयरपोर्ट जैसा बिल्कुल, आप देखेंगे तो परसों से चालू हो रहा है, उस रेलवे स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। हर क्षेत्र में हमारी बहनें चमत्कार कर रही है और प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर नारी सशक्तिकरण के अनेकों कदम उठाए। मैं आज उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन मेरा एक परिचय और है। मैं किसान भी हूं और अपनी आजीविका का निर्वाह मैं गोपालन करके कर रहा हूं। गोपालन जी, हमने खेती के साथ साथ डेयरी शुरू की। अरे मैं नहीं, मैं तो कम देख पाता हूं, मेरा बेटा देखता है, और उसमें एक सुधामृत के नाम से गाय का शुद्ध दूध बोतल में बंद करके वो हम बेचते हैं और दूसरा किसानों से इकट्ठा करके प्रोसेस करके वो बेचते हैं। तो मेरा डायरेक्ट रिश्ता काम का भी है। तो मैंने तय किया कि आजीविका का निर्वाह अगर करेंगे तो कृषि या उससे संबंधित चीजों से ही करेंगे, तो कृषि के साथ साथ गोपालन। और आप जानते हैं कि पशुपालन और कृषि का चोरी दामन का साथ है। तो ये थे सीएम शिवराज